जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप है। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? यह करेक्ट है। ऑप्शन ए है 110 डिग्री, ऑप्शन बी है 145 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? चलिए इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले तो इसका एक फिगर बना ले कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 110 डिग्री का हो। तो एक ऐसा त्रिभुज बना दे। सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है क्या? ए बी और ये सी। ठीक है। अब ए बी सी, तो बी कितना दिया यहाँ पे? 110 डिग्री। अब ए और सी का समद्विभाजक जहां पे है, ए और बी का समद्विभाजक जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, अब वहां पे कितने डिग्री के एंगल बनेगा वो बताना है। तो इसको जब हम समद्विभाजित करते हैं और सी को भी समद्विभाजित करें तो सपोज दैट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो आपको ये एंगल बताना है। ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो अब इन कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का सम कितना हो जाएगा? तब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी तो दिया है 110, तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस, या यहीं पर रख दे, बी के प्लेस पर ही रख दे अभी यहाँ पे 110 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 70 डिग्री। अब इसी को डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि इसका हाफ करना है, या हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा? इसको हाफ करेंगे तो 35 डिग्री होगा। ठीक है। मतलब अगर हम इस हाफ को लें और इस हाफ को लें और यहाँ पे कोई पॉइंट हम ओ कर दे रहे हैं, तो फिर से हम सॉल्व करें कि त्रिभुज ए ओ सी में क्या दिखाएं? कोण ए प्लस, अच्छा अब यहाँ पे इन दो कोणों का मान कितना हो गया? यहाँ पे मिल गया ये 35 डिग्री। जब इन दो कोणों का मान 35 है तो 180 में से 35 अगर माइनस करेंगे जो बचेगा तो यही होगा। अच्छा, कोण ए प्लस कोण सी प्लस
कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब ये ए और सी जो है वो हाफ ए दिखा रहे हैं, इस पूरे का हाफ है ना, मतलब इसके प्लेस पर क्या राइट कर देंगे 35 डिग्री प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब कोण ओ को मतलब क्या लिखेंगे ए ओ सी, ए ओ सी क्या राइट करेंगे 180 में से 35 अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा ए ओ सी इज इक्वल टू 100, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 145 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं कि ये ए प्लस सी दिया है और यहाँ पे क्या दिया है एंगल ए और एंगल सी, मतलब ये पूरे एंगल का हाफ है। जब पूरे एंगल का हाफ तो ये भी हो सकता है ये भी, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि सब विभाजित कर रहा है। और वही बात यहाँ भी है, तो इसको जब हाफ करेंगे तो ये एंगल लें और इसको हाफ करेंगे तो ये एंगल लें। अच्छा, इसके प्लेस पर अगर आप को कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एंगल सी ए ओ प्लस ए सी ओ प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू कितना है, ये 35 है प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए ओ सी कितना हो गया, ये आगे राइट कर दिए हैं। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्या है 145 डिग्री यानी 145 डिग्री वो करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें बी डी 40 सेंटीमीटर है। सम्मुख शीर्षों से बी डी पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 560 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 580 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 600 वर्ग सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल बताना है वो वर्ग सेंटीमीटर में बताना है, ऑप्शन जो है वो वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, चलिए इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो एक चतुर्भुज बना दे पहले, एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया। अच्छा, अब क्या दिखा रहे हैं बी डी पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां, तो इसको थोड़ा सा और बना सकते हैं या वही रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी ना, ए बी सी डी। तो बी डी क्या है, यहाँ पे एक बिकर्ण हो गया बी डी, बी डी क्या हो गया बिकर्ण, बी डी एक विकर्ण हो गया। अब इस विकर्ण बी डी पर 2 लंब डाला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ए से एक लंब डाल दें विकर्ण बी डी पर तो ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। दूसरा लंब डाल रहे हैं हम कहाँ से, सी से, तो ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या लिखें 1/2 इंटू विकर्ण,
क्या दिया है, विकर्ण दिया है BD, तो इंटू विकर्ण इंटू लंबों की, ये जो डाले गए लंबों की लंबाइयों का सम, लंब या डाले गए, या लिख दे विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई, लंबों की लंबाई का योग। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, 1/2 इंटू विकर्ण कितना है, विकर्ण यहाँ पे दिया है ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 40 लिख दें। और विकर्णों का योग एक तो दिया है 16, यानी विकर्ण पर जो लंब डाला जा रहा है एक तो 16 है और दूसरा 12 है, तो 12 लिख दें। तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आया 20, 20 गुणे 12, 2 और 6 8, 1 1 2, 28, तो 28 दूना कितना होगा 56 और 1 0, यानी 560 आ रहा है, यानी 560 वर्ग सेंटीमीटर, 560 वर्ग सेंटीमीटर इसका ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।